हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। एल्डोल कंडेंसेशन सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल में होता है। तो ये दिया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा। तो हम यहाँ पर जो एल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिलता है वो देता है हमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन वो ही एल्डिहाइड और कीटोन देंगे जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। मतलब यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है कि जो हम यहाँ पर एल्डिहाइड या फिर कीटोन यूज़ करने वाले हैं उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी जनरल आउटलाइन देखते हैं। जनरल आउटलाइन में क्या होता है, हम यहाँ पर लेते हैं एल्डिहाइड या कीटोन। इसके बाद में हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ में, यानी कि बेस के साथ में, और उसके बाद में हमें मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हम एल्डोल भी बोल सकते हैं, या फिर अगर हम ये रिएक्शन कीटोन के साथ में करवा रहे हैं तो हमें मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे हम यहाँ पर कीटोल भी बोल सकते हैं। अब हम इसे जब हीट करवाएंगे, हीट करवाने के बाद में हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये हमारी जनरल आउटलाइन है एल्डोल कंडेंसेशन की। तो हमने यहाँ पर देखा कि एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड या फिर कीटोन के द्वारा दी जाती है, लेकिन वो ही एल्डिहाइड या कीटोन देंगे जिसके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। और उसके बाद में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट NaOH के साथ में, जो कि हमें देगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हम एल्डोल बोलेंगे। और अगर हम स्टार्टिंग मॉलिक्यूल कीटोन ले रहे हैं तो हमें मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे हम कीटोल बोल सकते हैं। उसके बाद में इसे हीट करवाने पर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम यहाँ पर लेने वाले हैं एल्डिहाइड। तो हम यहाँ पर लेंगे 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के, जिसको हम ट्रीट करवाएंगे डाइल्यूट NaOH के साथ में। जब हम इसको ट्रीट करवाते हैं तो हमें मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो इसकी स्ट्रक्चर होगी CH3 CHOH CH2 CHO। अगर हम पर्टिकुलर इसको नाम दें तो इसे हम बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। और जब हम इसे हीट करवाएंगे तो हीट करवाने पर क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इसके बाद में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो उसकी स्ट्रक्चर होगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसे हम इनेल बोलते हैं, या फिर अगर पर्टिकुलरली इसका नाम देखें तो ये होगा ब्यूट 2 इनेल। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हम 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के लेते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ब्यूट 2 इनेल। इसी तरीके से जब हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे कीटोन के, 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं कीटोन के, और उससे भी इसी तरीके से जब हम रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ में, और सेकेंड स्टेप में जब हम उसे हीट करवाएंगे तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। इसे हम बोलेंगे 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑन। तो ये हमें प्रोडक्ट मिलता है जब हम यहाँ पर 2 कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं। अभी तक हमने इस रिएक्शन के अंदर देखा था कि हमने यहाँ पर 2 एल्डिहाइड के सेम मॉलिक्यूल लिए थे, और दूसरे एग्जाम्पल के अंदर 2 सेम मॉलिक्यूल लिए थे कीटोन के, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमने यहाँ पर कीटोन के 2 सेम मॉलिक्यूल लिए थे। लेकिन यही रिएक्शन अगर हम 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन के बीच में करवाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिया CH3 CHO और CH3 CH2 CHO। यहाँ पर 2 डिफरेंट तरीके के कंपाउंड हैं।
मतलब दोनों एल्डिहाइड ही है, लेकिन जो इनकी ब्रांचिंग है वो अलग अलग है। इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, और इस तरीके की एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने इन दोनों मॉलिक्यूल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम डाइल्यूट NaOH लेंगे, उसके बाद में हम सेकेंड स्टेप में से हीट करवाएंगे। तो हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। और इसके अलावा दो प्रोडक्ट और भी हमें देखने को मिलते हैं, वो हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, और दूसरा है CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। तो इस तरीके से हमें इन दोनों की रिएक्शन से ये चार अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। अब ये जो पहले वाले दो प्रोडक्ट हैं वो तो सेल्फ कंडेंसेशन से बने हैं, मतलब यही दोनों मॉलिक्यूल आपस में एल्डोल कंडेंसेशन शो करे तब हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अगर दोनों मॉलिक्यूल ये हो तो हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। लेकिन जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस के अंदर रिएक्शन करते हैं तो हमें इस तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, और इस तरीके के बने प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, और इन दोनों प्रोडक्ट को हम बोलेंगे सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। तो जब भी एल्डोल कंडेंसेशन दो डिफरेंट ग्रुप्स के एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में करवाई जाती है तो हम उसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें ये चार तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिले हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बेंजाइडिहाइड को लेकर। तो यहाँ पर हमने दो डिफरेंट तरीके के बेंजाइडिहाइड लिया है। जब हम इसे बेस के साथ में ट्रीट करके हीट करते हैं तो हमें मिलता है बेंजल एसिटोफिनोन। ये हमारे बेंजल एसिटोफिनोन की स्ट्रक्चर CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड। तो ये है हमारा बेंजल एसिटोफिनोन। तो ये थी हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। अब हम जो मैकेनिज्म देखने वाले हैं वो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे, जिसके अंदर हमने दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के लिए थे, और बाकी जो सभी एग्जाम्पल के मैकेनिज्म हैं वो भी सेम तरीके से ही परफॉर्म होंगे। जैसा कि हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा था, हमने दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के लिए थे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक मॉलिक्यूल लिखते हैं एल्डिहाइड का, तो CH3COH। ये हमने यहाँ पर एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लिख लिया है। अब हमने जब इसको ट्रीट किया था डाइल्यूट NaOH के साथ में, तो हमें पता है कि ये NaOH बेस है। बेस क्या करता है? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन का काम करता है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिखा और इसे मैंने 2 लिख दिया। तो ये प्रोटॉन है, जो ये प्रोटॉन क्या करेगा? ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर बनेगा इनोलेट आयन, नेगेटिव O और H। अब यहाँ पे ये इनोलेट आयन बन गया। अब यहाँ पर जो इनोलेट बना है वो क्या करेगा? वो दूसरे जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल था उसके ऊपर जाकर अटैक करेगा। तो हम यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल यहीं लिख लेते हैं, CH3COH। अब हम यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव चार्ज है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पर पार्शली नेगेटिव और कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब ये क्या करेगा? ये इनोलेट इस कार्बन पर जाकर अटैक कर देगा और हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी कि हमने यहाँ पर लिया है CH3CO नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया ना, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव CH2 और CHO। यहाँ पर बन गया एल्कोक्साइड। अब ये एल्कोक्साइड क्या करेगा? जिस बेस ने पहले प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया था, अब उसी से वापस क्या कर लेगा? प्रोटॉन वापस ले लेगा। तो प्रोटॉन लेने के बाद में क्या करेगा? ये इस तरीके का, तो प्रोटॉन लेने के बाद में ये बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो जिसकी स्ट्रक्चर होगी CH3CHOH CH2 CHO। और जब हम इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी एल्डोल को हीट करेंगे तो यहाँ से हीट करने पर क्या होगा?
एक H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और उसके बाद में जो फाइनल हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ये होता है इनेल, इसे हम इनेल बोलते हैं। ये होता है इनेल। तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हीट किया था तो हमने इस OH के साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला था। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि हमने हाइड्रोजन यहाँ से निकाला था, हम यहाँ से भी तो हाइड्रोजन निकाल सकते थे। तो चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं कि हमने यहाँ से हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाला। तो इसी मॉलिक्यूल को मैं वापस लिख रही हूँ। हमने यहाँ पर लिखा CH3 CHOH CH2 CHO। मैंने ये मॉलिक्यूल वापस लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे जिसे मैंने A नाम दे देती हूँ, और दूसरी बार हम यहाँ से निकालेंगे जिसे मैं B नाम दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ से A साइड से इसका हाइड्रोजन रिमूव किया है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। लेकिन जब मैं यहाँ B साइड से हाइड्रोजन निकालती हूँ तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CHO। तो इस तरीके से हमें दो जो हाइड्रोजन निकालने की पॉसिबिलिटी थी तो मैंने यहाँ पर दोनों ही शो की है। अब आप इस एल्कीन को देखिए, ये एल्कीन है। यहाँ पर ये जो एल्कीन है, हमें पता है कि जो एल्कीन वो ही ज़्यादा स्टेबल होगी जिसके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो अब अगर आप इस एल्कीन को देखते हैं तो इसके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर और 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर, जबकि इस एल्कीन के पास में सिर्फ 2 ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट बना था वो ये वाला बना था, और इसी वजह से हमने जो हाइड्रोजन निकाला था वाटर के लिए वो यहाँ से निकाला था। तो आई होप आपको ये मैकेनिज़्म अच्छे से समझ आया होगा। और ये थी हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।